एक तो बात ये होती है शहजाद आ रहा हूं कि कोई व्यक्ति जो है कोइंसिडेंटली अगर नेता बन जाता है वो और बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तो पूरी ख्वाहिश है कि नए नए लोगों को भर्ती किया, जो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लिप्त पाए गए थे। एक मिनट मुझे ये बताइए, आपके जो पहले की जो एक सांसद थी, पूर्व सांसद, जिसने फिर बाद में ये कहा कि इस तरह से आपकी चप्पू को धार लगा दीजिए, ठीक है, वो तो जेल में बैठी थी, वो अभी भी अंडर ट्रायल ही है और अलग अलग बहानों के तहत वो जमानत पाती रहती है और इस देश में मिल भी जाता है। क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि भाई एक जो जज हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई इस देश में जो है बहुसंख्यक समाज के लोगों के जो है उनको आपको प्राधान्य देना पड़ेगा एक तरीके से। तो ये हम देखते आ रहे हैं। तो अब मैं यही पूछ रहा हूं आपसे ऐश्वर्या, भारतीय जनता पार्टी से तो बहुत ज्यादा तवक्को करना तो बेवकूफी की अलामत है, लेकिन आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मतलब यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो उनके लिए तो आप फरिश्ते नुमा लोग चाहिए, लेकिन इस देश के क्या कहते हैं देश के गृह प्रधान जो हैं उनके ऊपर तड़ीपार के चार्जेस रहे थे, इस पे तो आप पूछ भी नहीं पाएंगे, नहीं पूछ पाएंगे, बाखुदा नहीं पूछ पाएंगे। इसके बाद बड़े बड़े नेताओं की मैं बात बता दूंगा आपको, आप नहीं पूछ पाएंगे उनको, लेकिन आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बहुत तवक्को है और बहुत उम्मीद ज़दा है वो कि देश में मतलब फरिश्ता नुमा लोग चाहिए, वो भले चाहे ट्रायल नहीं चलनी चाहिए उनकी, तो शहजाद आरोप लग गया है तो आरोप पे ही फैसला कर देंगे। शहजाद वो कह रहे हैं आपके टॉप लीडरशिप के ऊपर भी है आरोप, वो कह रहे हैं आपके टॉप लीडरशिप के ऊपर भी आरोप। जी देखिए थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि केस कोई विड्रॉ करने का काम सरकार कोर्ट के आदेश के बाद ही वो केस विड्रॉ हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है, केस क्लोज हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ वैसे तो केस मौलाना पर भी है, हेट स्पीच का केस मौलाना ने जिस प्रकार की टिप्पणियाँ अलग अलग समय पर की है तो मौलाना पर भी है, पर हमारे लिए पैमाना ये है कि हमारा केस हम इनोसेंट और दूसरे का केस हो तो साध्वी प्रज्ञा को ये कहते हैं कि वो तो कन्विक्टेड आतंकवादी है, ये उनका दोहरा रवैया। पर छोड़ देते, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। लगाए हुए हैं, मैं मौलाना से ऊपर कोई मर्डर का केस थोड़ा ही है। नहीं हाँ वो तो ऐसे ही आपके ऊपर केस वो कोई और ने लगाए, और योगी बाबा पर जो केस है वो 100% सही केस थे और आप पे केस तो राजनीतिक दृष्टि से लगाए गए। मौलाना ये हिपोक्रेसी टोपी में भर के लाते कहां से हो आप भाई, ये इतनी टोपी में हिपोक्रेसी भर के लाते हो। अब सुन लीजिए मौलाना मेरे ऊपर मर्डर का केस नहीं, बीजेपी अरे मर्डर का केस नहीं है, आपने क्या क्या किया है नहीं किया है वो जनता और कोर्ट देख रही है। आप सुन लीजिए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं सवाल, मैं तो बोल रहा हूं बाकी सब छोड़ दो। मौलाना हंसते रहो, सारे केस आप लोगों ने लगा रखे, मौलाना से पूछे ऐश्वर्या, ये तो क्रिमिनल लॉ के हाँ ठीक है हाँ ठीक है एंड क्रिमिनल के ऊपर केस ही लगेगा, क्रिमिनल के ऊपर क्या होगा। एनीवे सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ मौलाना, आपसे बड़े शालीनता से पूछ रहा हूँ मौलाना, गोधरा कांड में कुछ लोग कन्विक्ट हुए जिहादी, उनको मानते हो आतंकवादी? नहीं ये बताइए, बाबा के ऊपर केस थे कि नहीं जब गोधरा कांड में जिसपे साबरमती बनी है, उन आतंकियों को मानते हो, जिहादी मानते हो कि नहीं मानते हो? बाबा के ऊपर केस उन आतंकियों को कन्विक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, मानते हो कि नहीं? इस बात का जवाब दीजिए, बताओ। अब ऐश्वर्या जो व्यक्ति कन्विक्टेड सुप्रीम कोर्ट के केस में बोलने को तैयार नहीं, गोधरा को छोड़ दीजिए, ये है, ये इनका असली चेहरा। सीएम के पास आइए, मैं जवाब दूं। अरे गोधरा पे मैं जवाब दूं, गोधरा पे बाबा के पास ये देखिए गोधरा पे कन्विक्शन है, वहां पे बोल नहीं सकते मौलाना। एआईएमआईएम जवाब दे रही है, अनुराग जी और रिजवी जी आ रहा हूं। मौलाना गोधरा के एआईएमआईएम बोल रही है, एआईएमआईएम मैं बताओ। अरे हाँ सुनिए, अच्छा शहजाद एआईएमआईएम दानिश का नाम है, सुन लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, गोधरा के मामले में बहुत सारी चीजें आई सामने, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप भी आज अगर वो विजुअल्स मिल जाए तो चला दीजिएगा। गोधरा में जो घटना घटी जिसके अंदर में कहा गया कि भाई कार सेवक जो है उनको मारा गया, ठीक है, आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है मेरे परिजन की, तो उसकी डेड बॉडी मुझे मिलेगी या वीएचपी के लोगों को मिलेगी, ये बताइए।
किसको मिलेगी? ऐश्वर्या किसको मिलेगी? अगर ये मेरा देखो, परिजन है तो डेड बॉडी बताओ मुझे ही मिलेगी ऐश्वर्या, ना, कि VHP सुप्रीम को मिलेगी। कोर्ट ने कन्विक्ट किया है गोधरा में, मानने को तैयार नहीं है, वहां पर भी बचा रहे। झूठ है तो बता दीजिएगा। अरे देखिए कैसा अरे बताइए, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के केस में भी बचा रहे आतंकियों को, क्या तरीका है ये? ओके रिजवी जी, आपने बीजेपी को सुना, अनुराग भदौरिया ऑल्सो, आपने बीजेपी सुना, AIMIM सुना, समाजवादी पार्टी को सुना, हालांकि वो इस विषय पे कुछ बोले नहीं। मैं आपसे एक लार्जर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको ठीक लगता है क्या कोई और नेता नहीं था क्या AIMIM के पास, या आपको लग रहा है कि क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए बीजेपी इसका इशू बना रही है और इसलिए हो रहा है? फ्रैंकली पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है कि इसकी गुनहगार आम आदमी पार्टी है, इसकी गुनहगार कांग्रेस है, और इनको लगा कि ताहिर हुसैन वाकई गुनहगार हैं और इसलिए उनको छोड़ दिया, और फिर मौका का फ़ायदा उठाया MIM ने, वो टिकट दिया। लेकिन मैं बीजेपी के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिसाल है कि सूप तो सूप चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। हाँ, जिसकी बुनियाद ही पार्टी की रखी हो दंगा फसाद और ये तमाम चीज़ों पे, वो आज जो है बात कर रही है ताहिर हुसैन साहब पे। हाँ, कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया? तमाम चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो गया ताहिर हुसैन के मामले में। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उनको अलग करके ये बताने की कोशिश की कि नहीं वाकई ये गुनहगार थे, और मदद नहीं की जब मदद की ज़रूरत थी। नंबर एक। अब बीजेपी की मैं बात करता हूँ। चलिए ठीक है ऐश्वर्या जी, ताहिर जो है हुसैन वो गुनहगार हैं, उनको टिकट नहीं देना चाहिए। भाजपा जो है, जो भाजपा में मुस्लिम लीडर हैं, चाहे वो शहजाद पूनावाला हों या और शादिया इल्मी है और इस तरह के लीडर वहाँ पे हैं, क्या भाजपा जो है इनको टिकट देगी? ये तो गुनहगार नहीं, ये तो बेचारे बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या इनको ही टिकट देगी भाजपा कि ये अच्छे मुसलमान हैं? क्या देश में अच्छे मुसलमान नहीं हैं? लेकिन चूंकि बीजेपी को लगता है कि जितने मुसलमान हैं ये सब आतंकवादी हैं, क्या बात? जितने देश में मुसलमान हैं सब पाकिस्तानी हैं, जितने मुसलमान हैं ये सब गद्दार हैं, इसीलिए ना तो इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, न तो इनको किसी ओहदे पर बैटिंग कराने के लिए कि जहां मुसलमान के सामने कैसे खड़ा हो जाए। शहजाद पूनावाला मुमताज आलम रिजवी को कैसे काउंटर कर सकते हैं, तो शहजाद पूनावाला को भेज दो। ये काम कराने के लिए बीजेपी इनको रखे हुए। बाकी बताइए, अगर ये अच्छे हैं तो क्यों नहीं टिकट दे रही है? और फिर जी आ रहा हूं, एक मिनट, आपने कहा प्रज्ञा ठाकुर को बाकायदा बड़ा इल्जाम था, आतंकवाद का बड़ा इल्जाम था, लेकिन उसको टिकट दिया गया, उनको टिकट दिया गया, और वो संसद चुन करके गई, और जब संसद चुन करके संसद में गई तो गांधी जी का अपमान किया, लेकिन इनकी जबान से उफ नहीं निकला कि अरे ये क्या हो रहा है। हाँ, इसी तरीके से इनके चुने हुए संसद में जाते हैं और चुने हुए संसद को आतंकवादी कह देते हैं, गद्दार कह देते हैं, देशद्रोही कह देते हैं। भाई ये क्या है? ये क्या साबित करना चाहते हो? इसलिए आज शहजाद पूनावाला, ठीक है मैं कह रहा हूं चलिए ताहिर हुसैन गुनहगार हैं, MIM ने उनको गलत किया टिकट दे करके, तो भाजपा जो है अच्छे मुसलमानों को दे टिकट।